मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एक बच्चा जिसका नाम क्रिस्टोफर है, उसे जंगल में एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रिएचर का ग्रुप मिलता है, जिनमें विनी द पूह, पिगलेट, ईयॉर, रैबिट और आउल थे। यहाँ उन सबकी क्रिस्टोफर से दोस्ती हो जाती है। क्रिस्टोफर उनके साथ ही रहने लगता है। वो सब क्रिस्टोफर के साथ बहुत खुश थे। क्रिस्टोफर उनके साथ खेलता है और उनके खाने का भी ख्याल रखता था। टाइम ऐसे ही गुजरता गया और अब क्रिस्टोफर को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वहाँ से जाना था और वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनसे मिलने आता रहेगा। क्रिस्टोफर के जाने से वो सब बहुत उदास होते हैं। सबसे ज्यादा पूह उदास था क्योंकि वो क्रिस्टोफर का सबसे अच्छा दोस्त था। टाइम गुजरता गया और क्रिस्टोफर वापस नहीं आया। उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अब उन सबको खाना ठीक से न मिलने की वजह से उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और यहाँ भूख से मरने से बचने के लिए उन्हें एक मुश्किल फैसला करना पड़ता है और वो लोग अपने साथ ईयॉर को मारकर खा जाते हैं। इस चीज से वो बहुत दुखी थे। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। अब वो सब अपनी हालत का ब्लेम क्रिस्टोफर को देते हैं। उन्हें इंसानों से नफरत हो जाती है और अब वो कभी भी इंसानों से दोस्ती नहीं करेंगे और वो यहाँ आने वाले हर इंसान को मार डालेंगे। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है और वहाँ फाइनली क्रिस्टोफर अपने बचपन के दोस्तों से मिलने उस जंगल में आ जाता है और अपनी फियांसी मैरी को भी साथ लाया था, मगर उसे ये पता नहीं था कि उसके दोस्त उससे नफरत करते हैं और वो हद से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। वो अपने दोस्तों को ढूंढता है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलते, बल्कि वहाँ उनकी चीजें मिलती हैं जिन पर खून लगा हुआ था। ये सब देखकर मैरी घबरा जाती है। फिर भी क्रिस्टोफर मैरी को लेकर बहू के घर आ जाता है। अब वहाँ की हालत देखकर वो और भी घबरा जाता है, तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिगलेट मैरी पर हमला कर देता है और यहाँ पिगलेट मैरी को मार डालता है। तभी वहाँ पूह आ जाता है। क्रिस्टोफर उन दोनों का ये रूप देखकर बुरी तरह डर जाता है और वो दोनों से वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम मरिया को देखते हैं। मरिया के साथ कुछ टाइम पहले एक हादसा हुआ था। किसी ने उसके घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी, मगर वो बच गई थी। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ भी लिया था, लेकिन उस हादसे का असर अब तक मरिया पर है और इससे बाहर निकलने के लिए थेरेपिस्ट से राब्ता भी करती है। थेरेपिस्ट मरिया को सजेस्ट करती है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चली जाए ताकि वो इस हादसे से बाहर आ सके। तो मरिया थेरेपिस्ट की बात मान जाती है और अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ जंगल में मौजूद कैबिन जाने का डिसाइड करती है और जल्द ही वो अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद हम टीना को जंगल में देखते हैं। टीना भी मरिया की दोस्त थी और वो भी कैबिन की तरफ ही जा रही थी, मगर वो रास्ता भूल जाती है। टीना अपने दोस्तों से भी राब्ता करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे वहाँ पूह नजर आता है और वो भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। टीना डर जाती है, वो भी भागने लगती है। भागते भागते वो एक अबंडेंट फैक्ट्री में आकर छुप जाती है, मगर पूह उसे पकड़ ही लेता है और उसे बुरी तरह जख्मी करके मार डालता है। दूसरी तरफ कैबिन में मरिया और उसकी फ्रेंड्स टीना का वेट कर रही होती हैं। इसके बाद हम पूह के ट्री हाउस में जख्मी क्रिस्टोफर को देखते हैं। उसे उन क्रिएचर्स ने बांध कर रखा हुआ था। क्रिस्टोफर यहाँ पूह से माफी मांगता है, मगर पूह को क्रिस्टोफर का वादा याद आता है। उसे गुस्सा आता है और वो ईयॉर की टेल से उसे मारने लगता है। फिर पूह वहाँ मैरी का स्केलेटन उसके सामने रखता है और मैरी का खून क्रिस्टोफर के ऊपर डालने लगता है ताकि क्रिस्टोफर को अपने करीबी को खोने का एहसास हो। इसके बाद हम लारा को पूल में देखते हैं और यहाँ पूह और पिगलेट उसे किडनैप कर लेते हैं। पिगलेट लारा को बांधकर रोड पर गाड़ी के सामने उसे रोक कर रखता है और यहाँ पूह गाड़ी चलाकर लारा को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डालता है। लेकिन दूसरी तरफ मरिया और जेस लारा की चीखों को सुन लेती हैं। वो फौरन जंगल में देखने जाती हैं तो उन्हें लारा की लाश मिलती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो दोनों डर जाती हैं और फौरन कैबिन में वापस आकर एलिस और जोई को भी बताती हैं। तभी पूह और पिगलेट भी कैबिन के पास पहुंच जाते हैं। अब मरिया की तबीयत खराब होने लगती है तो जेस उसे लेकर ऊपर जाती है और जोई और एलिस डरते डरते कैबिन की सारी विंडोज और गेट बंद करने लगती हैं, मगर इससे पहले ही पिगलेट उन पर हमला कर देता है। एलिस गिरकर बेहोश हो जाती है और जोई पूल में गिर जाती है और यहाँ पिगलेट जोई को हैमर से मार मारकर बड़ी बेदर्दी से उसे मार डालता है। इसके बाद पूह और पिगलेट बेहोश एलिस को उठाकर ले जाते हैं। यहाँ ऊपर से मरिया और जेस उन्हें एलिस को ले जाते हुए देख लेती हैं, तो अब वो दोनों भी उनके पीछे जाने लगती हैं। इसके बाद हम ट्री हाउस में देखते हैं कि पूह खून वाला शहद खा रहा होता है। तभी एलिस को होश आने लगता है, मगर पूह उसे फिर बेहोश कर देता है। पूह के जाने के बाद मरिया और जेस एलिस के पास आ जाती हैं और उसे आजाद करके वो तीनों वहाँ से भागने लगती हैं। मगर तभी उन्हें वहाँ क्रिस्टोफर जख्मी हालत में बंधा हुआ नजर आता है। उसकी हालत काफी खराब थी
तो यहाँ वो लोग उसे भी खोल देते हैं और साथ चलने का कहते हैं। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। क्रिस्टोफर कहता है कि उसकी मदद करो। अब वो तीनों आवाज को फॉलो करती हुई एक जख्मी बंधी हुई औरत तक पहुंच जाती हैं। उसका नाम शार्लिन था। शार्लिन उन्हें बताती है कि उसके हस्बैंड को पिगलेट ने मार दिया। अब वो लोग उसे भी आजाद करवाते हैं और उसे वहाँ से चलने का कहते हैं, मगर शार्लिन इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना था। वो पिगलेट और पूह के पास पहुँच जाती है, मगर वो दोनों उसे भी मार डालते हैं। ये सब वो तीनों भी देख रही थीं। अब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते एलिस उन दोनों से अलग हो जाती है और पिगलेट उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ पूह मरिया और जेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो दोनों आग से डरकर खुद को उससे दूर कर रही थीं और वहाँ से भाग जाती हैं और वहाँ एलिस पिगलेट पर हमला करके उसे किसी तरह बांध देती है और उसी के हैमर से उसे मारने लगती है। वो बहुत गुस्से में थी और आखिरकार वो हैमर से मार मार कर पिगलेट को मार डालती है, मगर तभी वहाँ पूह आ जाता है और अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस को मार डालता है। दूसरी तरफ जेस और मरिया रोड पर पहुंच जाती हैं। वहाँ वो दोनों आती हुई गाड़ी को रोकती हैं और उन लोगों से मदद मांगती हैं। वो काफी घबराई हुई थीं और उन्हें सब बताती हैं कि जंगल में इंसान जैसा बियर है जो सबको मार रहा है, मगर उन लोगों को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं आता। लेकिन पूह अब उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो लोग भी डर जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कौन सा क्रिएचर है। वो लोग पूह को मारते हैं मगर उसे कोई असर नहीं होता। वो एक एक करके उन लोगों को मार डालता है। तो मरिया और जेस उन लोगों की गाड़ी में बैठकर पूह को मारने का डिसाइड करती हैं, मगर पूह को किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद जब मरिया को होश आता है तो वो देखती है कि पूह जेस को लेकर जा रहा है और यहाँ पूह जेस को गाड़ी के सामने लाकर उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और बड़ी बेरहमी से जेस की भी मौत हो जाती है। मरिया काफी डर जाती है। पूह अब मरिया की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी क्रिस्टोफर एक दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और पूह को हिट कर देता है। वो पूह को दो गाड़ियों के बीच में फंसा देता है। फिर वो मरिया की मदद करने आता है। वो समझते हैं कि पूह मर गया है, मगर तभी वो उठ जाता है और वो मरिया को पकड़ लेता है। यहाँ क्रिस्टोफर कहता है कि वो मरिया को छोड़ दे, जैसा वो कहेगा वैसा ही करेगा, बस वो मरिया को जाने दे। और यहाँ पूह उसे बोलता है कि तुम हमें छोड़कर चले गए थे, और इसके साथ ही वो मरिया को मार डालता है। क्रिस्टोफर समझता है कि अब वो भी मर जाएगा, मगर फिर भी वो वहाँ से भागने लगता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।